फुल एंटरटेनमेंट मोड ऑन है जी। आदम आबे जो है वो म्यूजिक सुनाते हुए अनकरा पॉप आप चले, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को ज़रा ललचाते हैं तो आपको ये सोने की ज्वेलरी और जवाहरात दिखाते हैं। ये देखें जी, टर्किश पुलिस की फरारी। क्या बात है, इन सड़कों पे फरारी भागेगी कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर से मैं हूँ अदील। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक ट्रेन स्टेशन में बैठा हुआ हूँ और ये इस्तांबुल का पेंदिक रेलवे स्टेशन है और मैं जा रहा हूँ अनकरा। अच्छा जी, तुर्की की क्या ही बात है, सुबह सुबह जो है वो हर जगह रौनक लगी हुई होती है, सड़कों पे रश होता है, आप जहाँ भी चले जाएं लोग ही लोग आपको नज़र आते हैं। तो बस हम भी जो है वो स्टेशन पहुँचे, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और जैसे ही ट्रेन आएगी उसमें सवार होंगे और ये जर्नी आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो मैंने जो है वो तुर्की की काफ़ी सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है, यानी मोस्ट ऑफ़ द ईस्ट और नॉर्थ ब्लैक सी रीजन, लेकिन मैं कभी अनकरा नहीं गया। तो अनकरा की मिसाल आप एक तरह से कह सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी की है कि लोग यूएस जाते हैं, न्यूयॉर्क घूमते हैं, सैन फ्रांसिस्को घूमते हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी जो है वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं कि लोग आते हैं इस्तांबुल घूमते हैं, बुरसा घूमते हैं, इज़मीर और बड़ी हिस्टोरिक साइट्स पे जाते हैं, लेकिन अनकरा नहीं जाते ज़्यादातर। तो मैंने सोचा कि चलें जाके देख के तो आएँ कि वहाँ पे ऐसा क्या जो है ना है या नहीं है कि लोग जो है वो उसको अवॉइड करते हैं। एनीवेज़, हम जाएंगे और अनकरा घूमेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए साथ चलें। तो जी, अनकरा के मेन सेंट्रल स्टेशन पे आ गए और क्या खूबसूरत स्टेशन है जी। एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने यहाँ पे देखी कि लोग बहुत हेल्पफुल हैं और क्योंकि यहाँ पे कुछ मशीन्स जो थी वो सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में थी और मुझे टिकट्स वगैरह लेने में कुछ मुश्किल हो रही थी, तो लोगों ने आगे से आगे बढ़ के हेल्प की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब अनकरा से जो मेन सेंट्रल स्टेशन है उससे हम अपने होटल की तरफ जाते हैं और इंशाल्लाह फिर सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, तो मैं आपको अब अनकरा की सैर कराता हूँ। तो मेरे सामने जो है वो यहाँ की बहुत ही मशहूर खोजा तेपे मस्जिद है। खोजा तेपे जिसे हम उर्दू में ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा, तो यहाँ पे इसको खोजा कहते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत कदीम नहीं है, 1900s 1960s में ये बनी है, लेकिन मैंने इसको रात में भी देखा था और इसकी जो ज़्यादा खूबसूरत लुक आती है या इसकी एक जो ग्रैंड फीलिंग आती है वो रात में बहुत ही इसकी शानदार लुक है और बहुत ही हसीन लगती है ये रात में। और ये इस पहाड़ी के ऊपर वाक़ है जिसे ख्वाजा तेपे कहते हैं, तो इसका नाम भी ख्वाजा तेपे जामी या ख्वाजा तेपे मस्जिद है। अच्छा, ज़रा थोड़ा बाज़ार भी देख लें अब कि इस्तांबुल के मुकाबले में अनकरा के बाज़ार जो हैं वो कितने वाइब्रेंट है। तो आइए ज़रा बाज़ारों को भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, या इनकी जो मेन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है या मेन शॉपिंग स्ट्रीट है जिसे अतातुर्क बुलेवार्ड कहा जाता है, वो कैसी है। यहाँ पे हमें अनकरा के एक रेजिडेंट मिले। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? My name's Simi. Semi? Yeah. You live in Ankara? Yeah. How old are you, Semi? 16. 16? Yes. And you are smoking? Not good. You go to college?
Okay, okay. What are you studying? What is your subject? Anlamıyorum abi ben. What are you studying? Science, physics, biology, computer, Turkish. Tur- Turkey. Turkish language. Turkish language. Okay, very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Adil. Adil. Yes. Okay, nice to meet you. छोटे छोटे बच्चे जी सिगरेट की लत में लग गए. नॉट गुड. दोस्तों अभी तक तो अंकारा की बड़ी ज़बरदस्त वाइब्स आ रही हैं. मुझे नहीं पता कि टूरिस्ट इतना यहाँ क्यों नहीं आते, लेकिन अभी तक तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. लेट्स सी, और एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इस शहर के बारे में. तो ये जो स्ट्रीट है पूरी, दिस इज़ कॉल्ड द अतातुर्क बुलेवार्ड. हर किस्म की शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़, गारमेंट्स, खाने पीने के तमाम जो यहाँ पे ब्रांड्स हैं, स्टोर्स हैं, सब मौजूद हैं. ये इनका समझ लें कि एक सेंटर स्क्वायर है जिसे किज़ले कहते हैं, और वो किज़ले शॉपिंग सेंटर है पीछे. यहाँ पे काफ़ी रश है. मैं सोच रहा था, खैर इस्तांबुल से तो काफ़ी कम है यहाँ पे रश, लेकिन फिर भी ठीक ठाक, क्योंकि ये सेंट्रल स्क्वायर है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं. ये देखें सारे कपड़ों की दुकानें हैं. नाइस जैकेट बाय द वे. ज्वेलरी है जी. ख़वातीन हम अतन गोश हो जाएं. मोबाइल फ़ोन स्टोर्स, मनी चेंजर, टर्कसेल जो यहाँ पे लोकल टेलीफोन ऑपरेटर है. गर्ज हर किस्म की जो है ना वो शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो भी है, यहाँ पे पब्लिक बसेस भी सामने वो अक्रॉस द रोड भी खड़ी हुई है. तो हर तरफ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी अच्छा है, और लोग भी सारी तरफ. यहाँ पे मुझे जो है ना वो खाने की खुशबुएं आने लगी हैं. ची कोफ्ते, फिर स्ट्रीट वेंडर्स जो सिमत होता है यहाँ पे वो बिक रहा है. मेकअप, क्लोथिंग, परफ्यूम्स, ज्वेलरी. चले, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को ज़रा ललचाते हैं, तो आपको ये सोने की ज्वेलरी और जवाहरात दिखाते हैं. अच्छा, मैंने जो है वो दुबई में भी जो गोल्ड सूक है वहाँ का वो भी देखा है, लेकिन वहाँ पे बड़े हैवी डिज़ाइंस होते हैं. टर्की जो है वो ज़्यादातर, तुर्की है, बार बार टर्की निकलता है. तुर्की जो है वो ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन डिज़ाइंस और यूरोपियन फ़ैशन फॉलो करता है, तो वहाँ पे जो है उस तरह के इटालियन डिज़ाइंस और आपको स्लीक एलिगेंट किस्म के डिज़ाइंस मिलते हैं. वो सऊदी अरब में जो और दुबई में जो वो 5-5 किलो के वो हार हैं वो नज़र नहीं आते यहाँ पे. और ये यहाँ का फेमस बकलावा शॉप है, जो बकलावा इनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स होती हैं. आप देख सकते हैं क्या शानदार किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के बकलावे रखे हुए हैं यहाँ पे. पिस्ते का है, अखरोट का है, बादाम का है. तो ये था अंकारा का बाज़ार, यानी कि जो अतातुर्क बुलेवार्ड है. मेरे ख़्याल से काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि वाइब्रेंट एरिया है. वही सारी शॉप्स मुझे नज़र आई जो इस्तांबुल में है.
वैसा ही रश है, वैसी गहमा गहमी है। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी कमाल अतातुर्क की रेस्टिंग प्लेस, फाइनल रेस्टिंग प्लेस अनित कबीर। तो ये भी एक बड़ी अमेजिंग साइट है, बड़ी ही आइकॉनिक साइट है तुर्की की, अंकारा की। और इसको जाके देखते हैं और फिर अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी अनित कबीर पहुंच गए हैं और अब काफ़ी अपहिल चढ़ाई है जान निकलनी है। तो आइए आपको दिखाते हैं जी कमाल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की की फ़ाइनल रेस्टिंग प्लेस। तो आपका जो बैकपैक है वो मेन गेट पे ही जमा कर लेते हैं और उसके बाद छोटे जो भी आपके वो हैं आइटम्स वो ले जाने देते हैं, लेकिन जो बड़े बैग्स हैं उसमें मेरा कंप्यूटर भी है। ये देखें जी द फेमस अनित कबीर। ये देखें जी क्या लेवल का रश है। यहाँ पे मुझे टूरिस्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, वहाँ पे जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मकबरा है और उसके साथ साथ ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये क्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं, लेकिन बिल्कुल वो एक वाइब आती है ना एंशिएंट ग्रीक टाइम्स की, उसी तरह का उन्होंने एक स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स उतना जिसे कहते हैं ना कि उतना एंशिएंट तो नहीं लग रहा, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को, उसी आर्किटेक्चर को इन्होंने थोड़ा सा डिपिक्ट किया है विद मॉडर्नाइजेशन। तो उसी तरह का जैसे वो टेम्पल ऑफ एथीना और टेम्पल ऑफ ज़्यूस होता है, उस तरह का इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है विद लॉट्स ऑफ पिलर्स, जो चारों तरफ उसके पिलर्स होते हैं। और फिर अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स फॉलो किए हैं या अगर आप ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं और ग्रीक माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उनके टेम्पल्स भी इसी तरह के होते थे पुराने वक्तों में। तो ये जो है अंदर ये टोम मौसोलियम, यहाँ से आप दाखिल होते हैं एंड देन घूम के फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बड़ी खूबसूरत इन्होंने जो है ना वो आर्ट वर्क किया हुआ है रूफ़ पे, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बड़ा ग्रैंड है। बिल्कुल मुझे वो कायद आज़म का जो मज़ार है वो याद आ गया। बचपन में हम गए थे तो वो अंदर से बिल्कुल इसी तरह संगे मरमर का बना हुआ है। ये एक सिंबॉलिक मकबरा है उनका। असल मकबरा तो जो है वो बेसमेंट में, कहते हैं कि बेसमेंट में मौजूद है, लेकिन दिस इज़ ओनली सिंबॉलिक। अनित कबीर। तो जी ये है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मकबरा। बाहर देखते हैं और क्या क्या है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी सीक्रेट बात बताने लगा हूँ। पता नहीं ये मौजू जगह है वो बताने के लिए या नहीं, लेकिन टर्की में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना,
ज़्यादातर लोग वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो मुस्लिम डोमिनेंट पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है टर्की की या तुर्की की, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जो है ना वो एक सेकुलर लीडर के तौर पे याद करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एडमायर नहीं करते। एक मेजर जो नॉन जिसे कहते हैं रिलीजियस पॉपुलेशन है, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को फाउंडर ऑफ द मॉडर्न टर्की या वो लीडर मानती है जिसने टर्की को एक इस्लामिक आइडेंटिटी से अलग करके एक सेकुलर आइडेंटिटी दी। लेकिन जितने भी लोग जो रिलीजन को फॉलो करते हैं और रिलीजियस वैल्यूज़ को जो है वो अपने दिल से करीब मानते हैं, वो मेजॉरिटी में है टर्की में। तो अगर आप इस्तांबुल से ईस्ट की तरफ चले जाएं तो लोग आपको इतना ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र नहीं आएंगे। पूरा दिन ये लोग जो हैं यहाँ पे इस तरह मुजस्मे की तरह खड़े होते हैं। आई थिंक इसका जो बेसमेंट है उसके अंदर जो है इन्होंने म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कायद आज़म का जो मज़ार है कराची में, उसकी बेसमेंट में उनकी जो पुराने वक्तों की उनकी गाड़ियाँ थी, उनके ऑफिस का डेस्क है और बाकी उनकी जो भी इस्तेमाल की चीज़ें थी वो म्यूज़ियम में उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो चीज़ें थी, उनकी गाड़ियाँ एक्सेट्रा वो यहाँ पे इन्होंने म्यूज़ियम में संभाल के रखी हैं। और बिल्कुल ये मौसोलियम के साथ ही जो है ये एक बुलेवार्ड बना हुआ है, जिसे बुलेवार्ड ऑफ पीस भी कहते हैं या इसको गार्डन ऑफ पीस कहते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल जो बुलेवार्ड है इसको बुलेवार्ड ऑफ लायंस या लायंस वे, शेरों का रास्ता कहते हैं। काफ़ी दूर तक जाता है ये। चले जी, ये तो थी अनित कबीर की साइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ का जो कैसल है, अंकारा कैसल, जो कि काफ़ी हाइट पे एक हिल पे वाक़ है और वहाँ से आपको पूरे अंकारा की ब्यूटीफुल स्काईलाइन और उसका लैंडस्केप दिखता है। वहाँ चलते हैं। फुल एंटरटेनमेंट मोड ऑन है जी। आदम आबे जो हैं वो म्यूज़िक सुनाते हुए अंकारा पॉप आप ये देखें, सारा जो है वो ये जो कले का रास्ता है पूरा अप हिल है और ये लोग जो है आप देखें कितना अप हिल है। आपको मैं एक अंदाज़ा देता हूँ। यहाँ तो चढ़ते चढ़ते जो है ना वो तबीयत साफ़ हो जानी थी। तमाम तो जी बड़े मज़ेदार सफ़र के साथ हम जो है वो अंकारा किले में आ गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये किले का दरवाज़ा है। ये पूरा जो मूवीज़ में देखते हैं, स्टोरीज़ में हमने पढ़ा है, बुक्स में, ये पूरा अंकारा का कला है। कला जिसे कहते हैं, नॉट कला। ये टर्किश लैंग्वेज में काफ नहीं होता, काफ होता है, तो वो कले कहते हैं। इसीलिए भी मेरे मुंह से कला निकला, लेकिन हम उर्दू में इसको कला कहते हैं काफ से। और उसके साथ आप ये देख सकते हैं सारा बहुत खूबसूरत बाज़ार है। ये इन्होंने जो है ना वो उसको मर्ज कर दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, होटल्स भी हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत एक जो है ना वो मिक्सचर ऑफ रेजिडेंशियल एंड टूरिस्टिक एरिया यहाँ पे होटल है दीवान का। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो है वो एक मैप है इस पूरे किले का। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्लॉक टावर है और हम यहाँ से होते हुए जाएंगे और फिर ये ज़िंदान कापी, यानी जो ज़िंदान टावर था जहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था, एंड देन दैट्स अनदर बुर्ज। आइए अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुल। सारी जगहों पे ये सूवेनियर शॉप्स हैं। ब्यूटीफुल।
क्या खूबसूरत खूबसूरत ये कूचे बने हुए, वेरी नाइसली मेंटेन्ड। ये कले का मेन स्क्वायर है। अब आप सोचें कि जी 7th या 8th सेंचुरी में जब ये कला बना होगा तो इस मेन स्क्वायर पे कैसी कैसी प्रोसेशंस होती होंगी, कैसे कैसे क्या लश्कर होंगे, क्या लोग होंगे, क्या यहाँ की सिविलाइजेशन होगी। कमाल है, सोच के हैरानगी होती है। Such beautifully decorated shop. Askar Cafe. अच्छा जी, थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए। अब आपको पता है मुझे हिस्ट्री सुनाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं आपको थोड़ी सी इस कैसल की हिस्ट्री सुनाता हूँ। तारीख़दानों के नज़दीक जो है 7th सेंचुरी के बाद, यानी 7th 8th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, ये कला तामीर किया गया था। उस वक्त की सिविलाइजेशन जो होती थी वो फ्राइजियंस की होती थी। तो फ्राइजियंस ने ये 8th सेंचुरी या 7th सेंचुरी में कला बनाया होगा, और उसके बाद जो है वो ज़लज़ले आए होंगे और कोई वाक़यात हुए होंगे, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। सामने घर बने हुए हैं लोग रह रहे हैं, बिल्कुल जैसे पुराने वक्तों में किले के अंदर रहा जाता था। ये इसकी फसीलें, ये इनर वॉल होगी, ऊपर शायद आर्चर्स खड़े हुए होते होंगे, बादशाहों का गुज़र होता होगा। और फिर उसके बाद जो है वो टाइम टू टाइम इस कैसल को रेनोवेट भी किया गया, यानी कि रोमन्स ने इसको रेनोवेट किया, दोबारा से बनाया। ओहो हो, एक तो ये बड़ा मसला है, आप दूसरी गली में दाखिल हो, एक मंज़र सामने आता है, आप सारी हिस्ट्री भूल जाते हैं और इस मंज़र के पीछे खो जाते हैं बिल्कुल। मरहबा कितनी प्यारी बच्ची है। इस्म हबीबे, माशाल्लाह। बाय बाय हबीबे, स्कूल जा रही है। ये देखें जी, ये सामने मेरे एकदम मंज़र आ गया था, तो मैं एकदम अपनी जो है ना वो सारी हिस्ट्री भूल गया। चलें जी, हिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। मेरा नेफ्यू है हमज़ा, वो कहता है हिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री। तो कहाँ थे हम? हाँ जी, रोमन्स आए, उसके बाद बाइजेंटीन्स आए, फिर सेल्जुक आए, फिर ऑटोमन्स आए, और वक्तन फ़वक्तन उन्होंने अपने अपने टाइम्स में मरहबा मरहबा 15 lira, 20 lira, merhaba. मरहबा। Merhaba. ओके तमाम, gittim geliyorum. Bereket, bereket, siftah. Selamun aleyküm. Hadi siftah, bereket olur Müslü. Siftah edeceğiz. Çok güzel. 20 o 15 20 20 değil, 50 lira. 25 bu. Bak bunlar. ama abla bu bayanlar erkek Erkek var erkekler. Tesbih. Var. Evet, tespihler erkekler. tamam geliyorum. Hadi madama çanta. ये देखें जी कितने फ्रेंडली लोग हैं, और वो अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। मैंने उनको बोला ये तो ख़वातीन के लिए, वो कह रही हैं हेप्सी, यानी ये आप भी पहन सकते हैं, सब के लिए। ओह, स्टेयर्स, माय बिगेस्ट एनिमी। हेलो। Arabi good, hamstaş. खमस्ताश Ha, bereket hamstaş. वो समझ रहे मैं अरबी। ऊपर चलते हैं और वहाँ से फिर मैं आपको पूरा अंकारा का व्यू दिखाऊंगा। हाँ, वो देखिए कितना ऊपर आ गया मैं। अब सोचे मैं बिल्कुल नीचे से वॉक करता हुआ आता और टैक्सी ना लेता तो हालत ख़राब हो जानी थी। ओहो,
ये जगह देखें ये बिल्कुल वो एक कैसल की जो एक क्या कहते हैं उसे फसील होती है राउंड शेप में, ये बिल्कुल वो वैसी है। काश मेरे पास ड्रोन होता। अब यहाँ से जो अंकारा सिटी का व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। और बिल्ली का व्यू चेक कर लें ज़रा, क्या व्यू लेके बैठी हुई है, फुल एंजॉय कर रही है। किधर किधर क्या इरादे हैं आपके? Chucha Pishak? Mohammed. Beautiful name. Nice to meet you. Greetings from Turkey. Thank you so much. See you. Thank you. Take care. Enjoy. Bye bye. Umar and Adil. Oh, sorry. Mohammed and Umar. अच्छा दोस्तों, फाइनली अब मैं आपसे अपना अंकारा का रिव्यू शेयर करता हूँ। मुझे बहुत एक्साइटिंग सिटी लगी है, इवन दो कि ये बहुत डिफरेंट है इस्तांबुल या दूसरी तुर्की की सिटीज़ के मुकाबले में, लेकिन इट्स वर्थ विजिटिंग। सिर्फ ये डिफरेंस है कि ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक लैंडमार्क्स जो कि प्री ऑटोमन पीरियड्स के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं, यानी बेजेंटियंस और रोमन्स के, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। वो ज़्यादातर इस्तांबुल में या वो कोस्टल रीजन्स में हैं, अंतालिया हो गया या सिदे हो गया या मर्सिन हो गया। लेकिन अंकारा की अपनी एक ब्यूटी है और हाईली रिकमेंडेड। जब भी आप टर्की आएँ तो इस्तांबुल से जो है वो 3.5 घंटे की फास्ट ट्रेन है, वो लेके आप अंकारा आएँ और इन्जॉय करें। तो जी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।